साथियों, आप सबको पता है कि आज आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है। लगभग 14 दिन उनको पूरे हो चुके हैं। उनका वजन 11 किलोग्राम घट चुका है। उनका ब्लड प्रेशर और उनका शुगर बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा है और जो डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार इस 14 दिन के आमरण अनशन में उनकी किडनी और लीवर में भी काफ़ी डैमेज पहुंची है। भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद ये पहली बार हो रहा है कि कोई इतनी संवेदनहीन सरकार सत्ता के केंद्र में बैठी है जो देश का पेट भरने वाले अन्नदाता किसान को भूखा बैठने पे मजबूर कर रही है। अगर हम 14 घंटे भोजन ना करें तो ही हमें दिक्कत आने लग जाती है, लेकिन आज उनको 14 दिन हो चुके हैं और उसके बावजूद भी ये केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संवेदनहीनता की सारी पराकाष्ठाएं पार करते हुए पूरे तरीके से एक ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे हम देश के नागरिक ही ना हों। साथियों, आज दोनों फोरमों ने जो कार्यक्रम दिया था उस कार्यक्रम के अनुसार देश भर में तमाम पार्टियों के सांसदों के घरों के बाहर सांकेतिक भूख हड़ताल किसान भाइयों द्वारा करी गई और हमारे किसान भाइयों ने वहां पे उन सांसदों से ये पूछा, उनके प्रतिनिधियों से ये पूछा कि भाई आप संसद के अंदर क्या कर रहे हैं? आप संसद के अंदर एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? और खासकर जो विपक्ष के सांसद हैं, 22 तारीख को जब हमारे दोनों मोर्चों का एक डेलीगेशन विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिला था तो उस समय माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि आगामी संसद के सत्र में उनकी पार्टी प्राइवेट बिल लेके आएगी एमएसपी गारंटी कानून पे, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई भी प्रोग्रेस इस संसद सत्र में नहीं हुई। तो ना तो सत्ता किसानों को लेके गंभीर है सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष किसानों के मुद्दों को लेके गंभीरता दिखा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ में जब हमारे साथी वहां के सांसद के घर के बाहर धरना देने जा रहे थे तो उससे पहले पुलिस ने हमारे साथियों को, जितेंद्र शर्मा जी को और उनके तमाम पदाधिकारियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया। ये एक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है। हम स्पष्ट और कड़े शब्दों में सरकार को ये कहना चाह रहे हैं दोनों फोरमों की तरफ से कि यदि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी के साथ कुछ भी हुआ तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह जी की होगी। उसके बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। और साथियों, आप सब ने ये देख ही लिया कि किस तरीके से दोनों मोर्चों ने ये प्रोग्राम दिया था कि 26 तारीख से आमरण अनशन शुरू होगा और 10 दिन बाद भी अगर सरकार ने कोई बातचीत शुरू नहीं करी तो उसके बाद 101 की संख्या में हमारे जत्थे शंभू बॉर्डर से पैदल जाएंगे। लेकिन 6 तारीख को भी और कल 8 तारीख को भी जिस तरीके से केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किसानों के ऊपर किया गया, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़े गए, उससे सरकार का असली चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। पिछले 10 महीनों से सरकार की ये बात सुनते सुनते हमारे कान पक गए थे कि भाई आप ट्रैक्टर ट्रॉली में ही क्यों आना चाह रहे हो? आप बिना ट्रैक्टर ट्रॉली क्यों नहीं आ रहे? आप बस में क्यों नहीं आ रहे? आप रेल में क्यों नहीं आ रहे? आप पैदल क्यों नहीं आ रहे? लेकिन जब किसान दोनों फोरमों के फैसले अनुसार पैदल जाने लगे तो उनको भी नहीं जाने दिया गया, उनके अधिकारों का भी एक तरीके से दमन किया गया। तो साथियों, सरकार का असली चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। लगातार आज दोनों फोरमों ने आपस में चर्चा करके कुछ आगामी कार्यक्रम भी दिए हैं जो हमारे साथी आगे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभिमन्यु कुहाड़ ने बताया, मैं तो 2-3 बातें उसमें बढ़ाऊंगा। लगभग जो उन्होंने कहा बिल्कुल उसकी हम तस्दीक करते हैं। और जो पंजाब सरकार के अधिकारी यहाँ पहुँचे थे कि उनकी सेहत को लेकर वो चिंतित है, उनका कहना है। और जो हमने यहाँ मोर्चे के ऊपर सरदार डल्लेवाल जी की घेराबंदी देखी है, अभी पंजाब की सरकार दोबारा कुछ इस तरह का कार्य ना करे और जिस तरह से 24 घंटे पहरा लगा हुआ यहाँ पर और ट्रॉलियों की बैरिकेटिंग है हमारी। हम कहते पंजाब सरकार अपना कार्य करे, केंद्र के ऊपर दबाव डाले अगर उनको फिक्र है।
इधर दोबारा गलती ना दोहराए। अगर उनका दावा उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उनका ये कहना है कि हम किसी इंसान की जान बचाना चाहते हैं। आप किसी इंसान की जान बचाने के काम करने के लिए दूसरों की जान लेनी पड़ेगी, जितना इतना घेरा है। यहाँ किसानों मजदूरों को क्षति पहुँचाए बगैर आप कोई हाथ डाल लेंगे, ये अपनी दिमाग से निकाल दें, ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरा, आज खट्टर साहब बोल रहे थे कि दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं है, अन्य वाहनों के ऊपर आ जाइए। जब मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब तो पहले बोलते थे भी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दीजिए, चलकर आ जाइए। और इनके रवनीत बिट्टू जी बोल रहे थे भी हम स्वागत करेंगे चलने वाले किसानों का दिल्ली में। खेती मंत्री हरियाणा बोल रहे थे कि हम भी स्वागत करेंगे दिल्ली आने का। अनिल विज जी बोल रहे हैं कि अगर किसान इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हम इसी तरह हमारी पुलिस उसका स्वागत करेगी। सैनी साहब बोल रहे हैं कि दिल्ली से मंजूरी लेके आइए। ये बातें तो भाजपा के राज्य के मंत्री हों या केंद्र के मंत्री हों, अपने आप में कंफ्यूज हैं कि आज कौन सा बयान देना, कल कौन सा बयान देना। तो जो मोर्चों की जो इतनी आवाज़ बुलंद में पूरे देश भर में और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच रही है, उससे घबराई हो। जिस तरह से 140 करोड़ लोग मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जिस तरह से किसानों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल 14 दिन हो गए, उनका लगभग 11 किलो वेट कम हो गया, अभी सरकार नींद से जाग नहीं रही है, तो उसको डीरेल करने के लिए और मुद्दों पे चर्चा करने के लिए कि व्हीकल कौन सा लें कौन सा ना लें, इसके ऊपर डिबेट केंद्रित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी जो कि अभी खट्टर साहब कर रहे हैं। और जैसा पहले भी हमने बताया, सरकार ने आज कहा था कि हम शाम तक आपको स्पष्ट करेंगे। ठीक है, कल उसके बारे में दोनों फोरम विचार करके आगे का प्रोग्राम देंगे। मैं डल्लेवाल साहब से मिला हूं, उनकी कमिटमेंट पूरी है कि मेरी फिक्र मत करो, हम मांगे मनवाने तक इस अमर अनशन पर बैठेंगे। और पूरी दृढ़ता से वो अमर अनशन पर बैठे हुए हैं और किसान मजदूर को आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक मोर्चों में पहुंचो। हम भी आज आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों मजदूरों को, और जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ किसान मजदूर हैं, खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे और अपना मोर्चा जीतने की ओर हम आगे बढ़ें। सुखजीत सिंह जी अगले कार्यक्रम बताएंगे। पत्रकार दोस्तों, जिस तरह पिछले 14 दिन तो ये गूंगी प्यारी सरकार जिहड़ी आ हाल तक अपनी नींद तो जाग नहीं रही, और जो मैडिकल रिपोर्टां तुहानूं साडे आगूआं दस्सियां ने उस नूं लै के साडे जिहड़े जथेबंदियां ने सारे ये फैसले किए ने कि कल खनौरी बॉर्डर ते कोई भी चुल्हा जिहड़ा वा सवेरे नहीं बालिया जाऊगा। अगर साडे आगू पिछले 14 दिन तो मरनवर ते बैठे हुए ने, कल खनौरी बॉर्डर ते कोई भी चुल्हा जिहड़ा वा वो नहीं बालिया जाऊगा खाना बनाउण वास्ते। और जिहड़ियां संस्थावां बाहरों खाना लैके लंगर लैके आ रही ने उन्हां नूं जिहड़ा अज मना करता कि कल कोई भी लंगर जिहड़ा वा खनौरी बॉर्डर ते जिहड़ा वा वो नहीं होना चाहिए। उस तो अगे असीं पूरे हिंदुस्तान के किसानां मजदूरां नूं ये आह्वान करते हैं कि अपने अपने धर्मस्थलों ते जो जगजीत सिंह डल्लेवाल की कुर्बानी नूं जो जिस ते बैठे हुए ने, और जो दोनों मोर्चों की जिहड़ी आ लड़ाई जिहड़ी आ केंद्र सरकार नाल चल रही आ, उन्होंने ध्यान च रखते हुए मोर्चे की जित वास्ते और जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहतयाबी वास्ते अपने अपने धर्मस्थल के उपर कल जिहड़ी आ वो अरदास बेनती जिहड़ी आ परसों जिहड़ी आ वो अरदास बेनती की जाऊगी। और ये दो प्रोग्राम जिहड़े आ दोनों मोर्चों ने मीटिंग करके फैसला किया वा, ये दो प्रोग्राम किए जाएंगे। उस तो अगले प्रोग्राम जिहड़े आ इस तो ज़्यादा होर तिखे होणगे, वो भी तुहानूं आउण वाले दिनां 'च दस्सिया जाऊगा।
हम बोलो दिलबाग से। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ 8 ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਦਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਾਹਲੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਮਾਲਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ, ਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक, एक चीज़ और मेंशन कर दें एक बार, उसके बाद आप सवाल जवाब कर लीजिएगा। आज सरदार कुछ पत्रकार साथियों ने पूछा था कि जो रोज़ाना 12 से 2 बजे तक डल्लेवाल साहब लगभग शाम तक ही स्टेज पे रहते थे, आज वो क्यों नहीं आए। तो उसको हम स्पष्ट कर दें कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और जिस तरीके से पिछले 1-2 दिनों में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि किडनी में और लीवर में बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, तो उसकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। वज़न भी उनका 11 किलो घट गया। आज इसीलिए वो स्टेज पे नहीं आए क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है। ਅੱਜ ਡੀਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਆਏ ਸੀ ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ? ਲਗਭਗ 20-25 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। सुधीर जी आप दोगे? ਜੋ ਡੀਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ
ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਂਪ ਲਓ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 4 ਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਲੇਅਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, नहीं तो ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। पटेल जी, क्या किसान अब दिल्ली की तरफ रुख करेंगे या फिर अपनी रणनीति को छोड़ना है? देखिए, इसके बारे में शाम तक कल इसके बारे में दोनों फोरम ऐलान करेंगे। आज तक तुम सरकार को देखेंगे क्या बोलती क्या नहीं बोलती। पानीपत आज प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार MSP पर फसलें खरीद रही है, 14,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए भी। देखिए, मुझे लगता, मैंने सुबह भी बोला था भी जो फसलें उन्होंने खरीदी हैं वो 24 फसलों का नाम लेते, 23 का तो भाई हमने सुना CACP उसके ऊपर MSP का ऐलान करती, 24वीं कौन सी बोलते हमें भी मालूम नहीं है। तो अगर उन्होंने धान और गेहूं के अलावा दूसरी फसलें खरीदी हैं, MSP तो उसका ब्यौरा तो देना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी भी देश के साथ असत्य बोल रहे हैं। उन्होंने आंकड़ा भी बताया, पंडित जी कह रहे थे कि जो बंजर जमीन थी 800 करोड़ वहाँ दिया, 14,000 करोड़ दिया, 1.5 लाख करोड़ एक और दिया, वो आंकड़े बता रहे थे। 10 मिनट। देखो, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, अगर आंकड़ों की ही बात की जाए तो आज जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, अगर उन्हीं के स्टेट की बात कर लें, सरकार की बात कर लें, अभी हालिया समय में सोयाबीन की खरीद को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन हुआ। हजारों लोग सड़कों पे उतरे, ट्रैक्टरों के साथ उतरे। उसके बाद जब मध्य प्रदेश की सरकार ने, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, उसने केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल को ये सिफारिश भेजी कि आप कम से कम 40% प्रोडक्शन का 40% आप MSP पे खरीद लीजिए। तो उसके जवाब में केंद्र सरकार ने रिप्लाई किया कि 40% हम नहीं खरीद सकते, मात्र 20% ही खरीद पाएंगे। सोयाबीन जिसका MSP 4,892 रुपया क्विंटल था, वो बाकी 80% किसानों की 3 से 3,500 रुपया क्विंटल ही बिकी है। एक बात। दूसरी बात, अगर फैक्ट्स की बात करें, तथ्यों की अगर हम बात करें, तो जैसा पंधेर साहब ने भी कहा, वो 24वीं फसल कौन सी है, जरा वो भी बता दें, हमारा मार्गदर्शन करें प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, जिसको वो MSP पे खरीद रहे हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड ये कहते हैं कि पिछले 4 सालों में जितना बजट कृषि मंत्रालय को अलॉट किया गया, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा नहीं, वो 1 लाख करोड़ रुपया साल पूरा होने पे वापस केंद्र सरकार के खजाने में भेज दिया। तो किसानों को लेके क्या गंभीरता है सरकार की या संवेदनहीनता है, वो इस चीज से अपने आप ही समझ आ जाती है। इसमें और कोई बात कहने की आवश्यकता हमें लगती नहीं है। पटेल जी, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर किसान जब गए थे तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता थे, तो अब क्यों नहीं नजर आ रहे वो नेता जो बड़े बड़े वहाँ पर फैसले किए जाते थे, कॉल की जाती थी, पूरे हरियाणा के लोग जुटते थे। अब हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि नेता लोग कह रहे हैं कि हम ही कंफ्यूज है, हमारे को कोई पंजाब के किसानों ने नहीं बुलाया, कोई पंचायत में नहीं बुलाया, तो इसके बारे में क्या? ऐसा नहीं है। हरियाणा के जो आम जनता है उसमें उससे बात करिए, देश भर की जनता से बात करिए। देश भर के लोग, किसान मजदूर पूरे रोष में हैं। जिस तरह से अभी अमर अनशन चल रहा है, जिस तरह से किसानों के ऊपर सीधी तरह से निशाना बना के टारगेट किया जा रहा है गोलियों से, तो पूरा देश भर में, और ये अकेला देश भर में भी आप लिखिए अंतर्राष्ट्रीय तरफ से भी ये पूरा भारत की जमहूरियत नंगी हो रही है। हमारा प्रयास तो है, देखिए हमारी मांगे पे ऊपर कोई मुश्किल नहीं है। हमने एक जाब्ता बनाया दोनों मोर्चों ने, बस उसी की अपील करते हैं। बाकी हमारी ओर से तो पूरी कोशिश है कि सभी मिलकर इस मोर्चे को जीतें। आगे भाई किसी की मर्जी। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖिए, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸੰਭੂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥੀ ਭੂਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ,
ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦੁੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਮਸਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ। ठीक है, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਲ मिलूगा ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। एक जो आपने सवाल पूछा था, आप हरियाणा स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे थे, देखिए हमें थोड़ा सा उसके संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। जब दोनों मोर्चों ने कॉल दी कि भाई लोकसभा इलेक्शन के दौरान भाजपा वालों से सवाल पूछने हैं, तो हरियाणा का ऐसा कोई ज़िला नहीं बचा जहाँ पे बीजेपी वाले प्रत्याशियों से सवाल ना पूछे गए हों। इस आंदोलन की शुरुआत से पहले जितनी बड़ी बड़ी पंचायतें और ट्रैक्टर मार्च हुए, आप चाहे अम्बाड़ा की बात कर लीजिए, वहाँ कुरुक्षेत्र की बात कर लीजिए, यमुनानगर की बात कर लीजिए, कैथल की बात कर लीजिए, जींद की कर लीजिए, हिसार की कर लीजिए, सोनीपत, पानीपत, आप किसी भी ज़िले की बात कर लीजिए, हर ज़िले में किसानों ने अपनी पूरी तैयारी करी और पूरी मजबूती से किसान रहे। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में किसान आंदोलन को कुचलने के लिए जितनी ताकत केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई, उतनी ताकत पहले किसी किसान आंदोलन या किसी भी तरह के आंदोलन को कुचलने के लिए नहीं लगाई गई थी। 50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स हरियाणा में फरवरी के महीने के अंदर डिप्लॉय करी गई थी। उसके बावजूद जब भी कोई कार्यक्रम हुआ, दोनों मोर्चों ने कोई कार्यक्रम दिया, चाहे शुभकरण सिंह के शहीदी के बाद श्रद्धांजलि समारोह हो, वो अम्बाड़ा में भी हुआ, हिसार में भी हुआ, इसके अलावा और पंचायतें थी, किसानों ने पूरी मजबूती से सहयोग समर्थन दिया है। और यहाँ भी हरियाणा के जब भी ड्यूटी लगती है, शंभू और खनौरी दोनों बॉर्डरों पे दूध और अन्य राशन पानी यहाँ पे पहुँचता है। जी, वैसे लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से हरियाणा खापों के जो प्रधान होते नेता, उन्होंने एक बात कही थी पिछले 2 दिनों में कि जब संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता एक हो जाएंगे, उसके बाद खापे भी इनके साथ खड़ी मिलेंगी। क्या संयुक्त किसान मोर्चा के जो सभी नेता पहले आंदोलन थे वो एक होंगे एक बैनर के तले? देखिए, जो हमारे पास खापों की लेटर है मैं उसको भेज दूंगा। उन्होंने जो कहा भी पहले हमने जो धरने लगाए थे इसलिए उठा लें, तो एक तो इलेक्शन आ गई और सभी को बोला गया था भाई इकट्ठे होइए, मैं आपको चिट्ठी भेज दूंगा। और अब जो उनकी खापों की पंचायत, उन्होंने कहा अब किसान पीसफुली आ रहे हैं और उन्होंने ये कहा भी अगर पीसफुली कोई वायलेंस ना हो, किसका खिलाफ रखे, तो अब हम किसी का वेट नहीं करेंगे क्योंकि किसानों का हक है दिल्ली आने का, हम किसानों का साथ देंगे। मैं आपको चिट्ठी भी खापों की भेज दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।